हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं। तो मुझे पहले आपको कुछ बताना है। गाइस, मैं जानती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मैं सच में बहुत बुरा फील करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट करूँ, लेकिन इस बीच वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट है। मैं उसकी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ और मेरे असेसमेंट्स अभी चल रहे हैं जो कि मुझे देने होते हैं, मुझे स्टडी करनी होती है। तो अभी वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए ज़्यादा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। हालाँकि मैं वीडियो नहीं कह रही कि मैं नहीं पोस्ट करूँगी, मैं करूँगी, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। जैसे मैं अभी टाइम ले रही हूँ वैसे ही अभी 2 मंथ तक तो मैं शायद इतने रेगुलर नहीं रह पाऊँगी। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के ऐसे ही वीडियोस आएंगी। और ये मुझे खुद भी लिखना है ये वाला एफएफ, तो इसलिए इसमें और टाइम लग रहा है मुझे। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए गाइस प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए, मेरी सिचुएशन समझिए। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे मैं आपको जल्दी जल्दी अपडेट दिया करूँगी। तो प्लीज़ या गाइस जस्ट मेरी सिचुएशन समझिए। ओके, चलिए फिर आज का पाठ हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो वांगजी होता है वो अपने ऑफिस से आज जल्दी निकल गया था, और इसके ऊपर जो लिंगफे होती है वो डाउट कर रही होती है कि ज़रूर वांगजी की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। तो वो सोचती है कि मुझे जल्दी पता लगाना होगा और उससे वांगजी से अलग करना होगा। अब वांगजी अपने ऑफिस से निकल गया था। वो विंग के हॉस्पिटल के सामने आ गया था। वो विंग को कॉल करता है, लेकिन विंग पेशेंट्स को देख रहा था और उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था। उसका मोबाइल उसके कैबिन में था, तो वो कॉल पिक नहीं कर पा रहा था। तो अब वांगजी सोचता है कि उसे ही अंदर जाना पड़ेगा। वो कार से निकलता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। जो रिसेप्शन पे नर्सेस थी वो वांगजी को पहचान जाती हैं। वो वांगजी से पूछती हैं, सर आप यहाँ इस वक्त, कोई बात है? वांगजी कहता है, हाँ मुझे डॉक्टर वे से मिलना है। आप मुझे बताएंगी कि वो कहाँ है? वो नर्स कहती हैं कि हाँ शायद वो वार्ड में होंगे। आज एक सर्जरी थी लेकिन शायद अब तक तो वो कंप्लीट हो गई होगी। सर हम उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं, जाके आप तब तक कैबिन में चलिए और वहाँ पे रेस्ट कीजिए। वांगजी कहता है, नहीं, मैं खुद उसे ढूंढना चाहता हूँ, या फिर मुझे उसका कैबिन ही बता दो, मैं वहाँ पे उसका वेट कर लूँगा। वो नर्स कहती है, ओके सर। वो उस विंग के कैबिन में ले आती है। लैंसन चेयर पे बैठता है। वो नर्स अभी भी उसके सामने ही खड़ी थी। वो कहती है कि सर आप कुछ लेना चाहेंगे, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? वांगजी कहता है कि नहीं, तुम अब जा सकती हो। वो नर्स कहती है, ओके सर, और वो वहाँ से चली जाती है। वांगजी इधर उधर पूरा विंग का कैबिन देखने लगता है। इधर विंग, उसकी सर्जरी दिन में ही कंप्लीट हो गई थी। अब वो पेशेंट्स को देख रहा था। वो काफ़ी थक चुका था। वो सर्जरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अब वो अपने कैबिन में वापस जाने लगता है। वो दोनों नर्सेस विंग को उसके कैबिन में जाते हुए देखती हैं। एक नर्स बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो विभूषण से क्यों मिलना चाहते होंगे और इस टाइम क्यों आए होंगे? दूसरी नर्स कहती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इधर विंग जब अपने कैबिन में आता है तो एक मैन को देखता है। वो मैन टर्न था। तो विंग एक सॉफ्ट वॉइस में पूछता है कि सर आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो मैन विंग की तरफ टर्न करता है। विंग कहता है, लंजा ये तुम हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांगजी विंग की तरफ अपने फुटस्टेप्स लेता है। विंग थोड़ा सा पीछे होता है। वांगजी कहता है कि तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें घर छोड़ने भी। विंग कहता है कि मैं कोई बच्चा हूँ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और तुम मुझे लेने आए हो और घर छोड़ोगे? वांगजी कहता है, वेल ये तो एक बहाना है हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का। विंग कहता है कि कल मुझे मेरी फ़ीस मिल जाएगी और मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। इसके बाद फिर कभी मेरे करीब मत आना। वांगजी कहता है कि लेकिन अब हम फ्रेंड्स हैं ना, तुमने ही तो बोला था उस दिन, तो हम ऐसे तो मिल ही सकते हैं। विंग विंग कहता है कि भूल जाओ, उस दिन मैं ड्रंक था। वांगजी कहता है कि वो तुमने ड्रिंक से पहले बोला था विंग। विंग कहता है कि मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। वो एक गुस्से वाली वॉइस थी। अब वांगजी को गुस्सा आ जाता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से से वॉल पे प्रेस करता है। वो कहता है कि विंग, मैं तुम्हारे साथ स्वीट हूँ, लेकिन मुझे मजबूर मत करो मेरा दूसरा साइड तुम्हें दिखाने का, क्योंकि मैं तुम्हें वो साइड नहीं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ अगर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें कैरी करके सबके सामने से ले जाऊँगा। विंग कहता है कि तुम ये सब नहीं करोगे, मेरे से ज़्यादा तुम्हारी इमेज है और ये चीज़ न्यूज़ भी बन सकती है, तो मेरी इमेज को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितनी तुम्हारी इमेज को पड़ेगा। वांगजी कहता है कि विंग मुझे चैलेंज मत करो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते लान वांगजी।
वांग जी को अब सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो विंग को ज़बरदस्ती प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करता है। विंग स्ट्रगल कर रहा था पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सबके सामने से विंग को ले जा रहा था। फ्रंट डेस्क की वो दोनों नर्सेस जब उन दोनों को देखती हैं तो शॉक हो जाती हैं। एक नर्स बोलती है, तो क्या ये दोनों? तभी दूसरी नर्स बोलती है कि सीईओ डॉक्टर वेग के बॉयफ्रेंड है। मुझे विश्वास नहीं होता। दूसरी नर्स कहती है कि मुझे भी। सारे डॉक्टर और पेशेंट्स उन दोनों को ऐसे देख के शॉक थे। वांग जी विंग को लेके कार में बिठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। विंग कहता है कि ये क्या कर रहे हो लंजा? तुमने मेरा किडनैप किया है। तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता भी है कि वो सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तभी वो चुप हो जाता है, एकदम साइलेंट, क्योंकि वांग जी उसे किस करने लगता है। वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। विंग पहले खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्ट्रगल करना छोड़ देता है और उस किस को रिस्पॉन्ड करने लगता है। वांग जी थोड़ा सा शॉक होता है कि विंग उसे रिस्पॉन्स कर रहा है पर वो दोनों किस करते रहते हैं। वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और पैशनेट होती जा रही थी। वो दोनों सच में एक दूसरे में जैसे खो चुके थे। वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, इवन बाइट कर रहा था। तभी वांग जी विंग से अलग होता है। विंग एक डिसअपॉइंटमेंट में लैंजन को देखने लगता है। वो कहता है कि विंग, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अब दोनों के बीच एकदम साइलेंस था। तभी विंग उस साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, लैंजन अब। वांग जी कहता है कि विंग प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट मी, आई लव यू। पहले मुझे इस फीलिंग का पता नहीं था लेकिन अब पता है, ये लव है। मैं तुम्हें लव करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट मी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। विंग पहले वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी लंजा, आई लव यू टू। मुझे भी ये फील नहीं हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे फील हो रहा है, या शायद मुझे पहले भी फील होता था लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। लैंजन विंग को ही देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, विंग वांग जी के कॉलर को पकड़ता है और खुद के नज़दीक करते हुए लैंजन को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। विंग कहता है कि तो लंजा चलो मेरे घर। वांग जी नोट करता है और ड्राइव करने लगता है। विंग लैंजन से पूछता है कि वैसे तुम मुझे कैसे पसंद करने लगे, क्योंकि मैं तो बस एक नॉर्मल सा बॉय ही हूँ और तुम्हारे आसपास तो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स रहती हैं। वांग जी एक कोल्ड वॉइस में बोलता है, बट तुम उन सब से ब्यूटीफुल हो विंग। विंग ये सुन के थोड़ा सा शाय फील करता है और ब्लश भी करता है। फिर पूछता है कि इससे पहले क्या तुमने किसी को किस किया है लंजा, बिकॉज यू आर टू गुड। वांग जी कहता है नॉनसेंस। विंग हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि इसका मतलब है तुमने आज तक किसी को भी किस नहीं किया है। तभी वांग जी पूछता है कि क्या तुमने किया है। विंग कहता है कि एक टीसिंग वॉइस में कि हाँ मैं किस करना चाहता था लेकिन कोई मिला ही नहीं। वांग जी कहता है विंग। वी वुजियान हंसने लगता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था लंजा, आज तक मैंने किसी को भी किस नहीं किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तभी विंग चुप हो जाता है। उसे वेंचिंग की याद आ जाती है। वो उसकी फियांसे तो है लेकिन उनके बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि विंग उससे बहाने बनाकर उससे दूर ही रहता था और सच में उसके पास टाइम भी नहीं रहता था। विंग सोचता है कि अब वो अपने डिसीजंस को खुद लेगा। वो वांग जी को वेंचिंग के बारे में बताने का सोचता है। जैसे ही विंग कुछ बोलने वाला होता है तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हारा घर आ गया है। विंग बाहर देखता है और कहता है, लैंसन क्या तुम अंदर नहीं आओगे मेरे साथ? वांग जी कहता है कि विंग मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। और वो विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करता है। विंग कहता है ओके और फिर वो कार से बाहर आ जाता है और वांग जी को बाय बोलता है। विंग कहता है कि क्या हुआ लंजा, तुम जा नहीं रहे हो? वांग जी कहता है कि तुम पहले अंदर जाओ, फिर मैं भी चला जाऊंगा। विंग विंग कहता है ओ लंजा, ओके मैं जाता हूँ। फिर वो अंदर आ जाता है। वांग जी भी चला जाता है। विंग सोचता है अब कि वो वेंचिंग के साथ और नहीं रह सकता है, उसे इस रिलेशनशिप को अब तोड़ना है और वांग जी को भी वेंचिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले उसे यही करना है, फिर वो अपने पेरेंट्स से भी बात करेगा। लेकिन वो अपनी फैमिली को क्या बोलेगा? उसने बहुत कोशिश की कि वो वांग जी से दूर रहे पर वो नहीं कर पाया, लेकिन अब वो रहना भी नहीं चाहता।
ने डिसाइड कर लिया है कि वो वेंचिंग के साथ अपनी पूरी लाइफ हेल नहीं कर सकता है। वो अब उसके साथ ही रहेगा जिससे वो प्यार करता है। ऐसे ही अब मॉर्निंग हो गई थी। विंग उठ चुका था। वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होता है। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पे रखी एक वॉच पे जाती है। तभी वो एक स्माइल करता है और उस वॉच को पहनता है। वो अब नीचे आ जाता है। वो खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा ही रहा होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो ब्रेकफास्ट नहीं बनाता। वो काउच पे जाके बैठ जाता है और कुछ पेपर्स चेक करने लगता है, पर उसकी नज़र बार बार डोर पे ही जा रही थी। तभी उसे कार की आवाज़ आती है। विंग डोर की तरफ आता है। वो जैसे ही डोर खोलता है वो सामने वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल विंग। विंग भी कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांगजी विंग के ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और कहता है, ब्यूटीफुल। विंग ब्लश करता है। विंग कहता है कि लंजा, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्यों ना हम पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए चलें। वांगजी कहता है कि हाँ ओके विंग। वो दोनों कार में बैठते हैं। इस बार विंग सीट बेल्ट लगा ही रहा था, तभी वो रुक जाता है। वांगजी ड्राइविंग सीट पे बैठता है। वांगजी खुद का सीट बेल्ट लगाता है। विंग कहता है, लांजान मुझसे सीट बेल्ट नहीं लग रहा है, लगा दो ना। वांगजी विंग के नज़दीक आता है। वांगजी जब विंग के नज़दीक आता है तो विंग को लांजान की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सूदिंग फ्रेगनेंस आती है। अब वो दोनों फिर से उसी कैफ़े में आ जाते हैं जहाँ पे वो पहली बार ब्रेकफास्ट के लिए आए थे। वो दोनों सेम टेबल पे जाके बैठते हैं और सेम वेट्रेस उनके पास आती है। उन दोनों को वो ग्रीट करती हुई कहती है कि आप दोनों को फिर से यहाँ पे देख के खुशी हुई। आप दोनों क्या लेना चाहेंगे सर? इस बार विंग मेन्यू लेता है और वो ऑर्डर देना स्टार्ट करता है। 2 कप टी, मार्शमेलो कप केक, चॉकलेट केक, क्रीम बन, चोकोपाई और भी बहुत सारी स्वीट चीज़ें वो ऑर्डर करता है। वांगजी और वेट्रेस तो दोनों विंग को देखते ही रह जाते हैं। वांगजी कहता है, विंग तुम इतना सब कुछ खा लोगे? विंग कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा है क्या? वैसे पिछली बार तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया था। लैंजन कहता है कि तुमने ही मना किया था विंग। विंग कहता है कि ओ, और तुमने मुझे खाने के लिए फोर्स भी नहीं किया था। लैंजन एक डीप शाई करता है और कहता है, सॉरी विंग। विंग हंसने लगता है। विंग कहता है कि तो लैंजन चलो पैसों की बात कर लिया जाए। तो लैंजन एक क्वेश्चनिंग लुक से विंग को देखता है। विंग कहता है कि मेरा मतलब है तुम्हारी कार के पैसे। वांगजी कहता है कि तुम्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है विंग, और जो पैसे मैंने तुमसे लिए थे वो भी मैं तुम्हें वापस दे दूँगा। विंग हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा, तुम उन पैसों की वजह से तो मेरे पीछे पड़े थे। वांगजी कहता है, नहीं विंग, ये रीज़न नहीं था। जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था, पता नहीं क्यों मैं तुमसे और मिलना चाहता था, तो इसलिए मैंने तुम्हें कार के लिए पे करने को कहा था। अगर कोई और होता तो मैं उसको जेल भिजवा देता। विंग कहता है कि ओ रियली लंजा। तभी ब्रेकफास्ट आ जाता है और उसे देख के विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग वो सब खाने लगता है। तभी वो स्पून को आगे करता है लैंजन की तरफ। लैंजन को ये सब क्रिंज लगता था, एक दूसरे को खाना खिलाना, लेकिन जब विंग ये कर रहा था तो उसे ये अच्छा लग रहा था। वो उसे खाता है। फिर विंग मुँह खोलते हुए कहता है, अब तुम मुझे अपना केक खिलाओ। वांगजी भी फिर उसे केक खिलाता है। लैंजन पूछता है कि विंग तुम शाम को फ्री हो? विंग कहता है कि लंजा मुझे फ्री होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट आज मैं हाफ डे ले सकता हूँ। लैंजन कहता है ओके, फिर शाम को तैयार रहना। विंग कहता है ओके लंजा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। लैंजन नोट करता है। उसके बाद लैंजन विंग को हॉस्पिटल ड्रॉप करता है और अपने ऑफिस चला जाता है। तो हे गाइस, ये पार्टी पे ऐड होता है। आई नो वीडियो छोटी है, बट मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि मैं इसको बड़ा कर सकूँ। Thank you for watching this video. Bye bye, tata, and take care guys. Love you all.